Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि चलता आ रहा है कि पहले एक थ्योरी लेक्चर, उसके बाद उसका जो भी उसके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो लास्ट क्लास आपको वर्क पावर एनर्जी का थ्योरी मिला था, तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखेंगे वर्क पावर एनर्जी से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको मैं डिटेल में एनालाइज करूँगा। चलिए एक एक करके आगे बढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ चीज़ों को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि SSC CGL 2017 में पूछा गया था, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ वर्क। तो मैंने आपको बता रखा है कि वो वर्क हो या फिर एनर्जी हो, इन दोनों की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। तो SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द पावर इज डिफाइन एज। तो पावर को क्या बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क बाय टाइम को हम क्या कहते हैं, पावर। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कंसिडर्ड एज पावर। तो वर्क डन बाय टाइम इज नॉन एज पावर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन स्केलर क्वांटिटी है। मैंने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को कई बार आपको बता रखा है। अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को फॉलो करके उन सभी लेक्चर को देख लीजिए। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर हमारे टीम से कॉन्टैक्ट करके हमसे ऑफलाइन में जुड़ जाइए। चलिए क्या बोला गया यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इसमें से कौन सी है। देखिए, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी। जैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये होगा वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर होगा। वर्क का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, सॉरी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड होता है, तो ये होगा स्केलर, और वेलोसिटी होगा वेक्टर। तो हमने यहाँ देखा कि वर्क इज़ ए स्केलर क्वांटिटी एंड remaining all are vector quantity. That's why our answer will be option C, work. क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। और ये जो वेलोसिटी है ये क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है किसी भी बॉडी के मोशन को। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी बॉडी को मिलती है वो एनर्जी कौन सी, वो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। 1 kg मास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर से हम इसे करते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 1। ये हो जाएगा दूसरा वाला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 1 जो कि हो जाएगा 1। तीसरे वाले को करेंगे अगर हम तो हाफ इंटू 1/2, वही 0.5 को मैंने 1/2 ले लिया, इंटू 1/, 4। तो ये भी क्या हो जाएगा 1, और लास्ट क्या हो जाएगा 4। तो हाफ इंटू, ये लास्ट वाले को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, हाफ इंटू 4 इंटू 0, रेस्ट मतलब क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो अगर 0 होगा तो हम क्या कहेंगे, इसको 0 कहेंगे। तो यहाँ पर ये तो 0 हो गया, बाकी सब 1 हो गए। हाईएस्ट पूछा गया है, एक बार ज़रा देख लेता हूँ उसको रीचेक करके। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी है। वो गलती क्या है कि मैंने यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिया है। स्क्वायर लूँगा तो ये 4 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये 2 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा हमारा 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब सही है। अगर मैं इसको लूँगा तो ये 16 हो जाएगा, जो कि अप्रोक्स, इसको से काटूंगा तो 8 और इससे काटूंगा तो 4, तो 4 के इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमें दिख रहा है। मैंने यहाँ पर गलती कर दी कि मैंने क्या गलती की यहाँ पर कि और वी स्क्वायर लेना था मुझे, मैंने वी ले लिया। तो ये 2, 1 और ये 4, तो 4 इज़ द हाईएस्ट। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस है, मगर बस ध्यान से इसे करना है और कुछ नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ड्यू टू, पोटेंशियल एनर्जी क्यों होता है, बॉडी के पोजीशन के लिए होता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और आसान सा आंसर, एसएससी एमटीएस 2016 का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का यूनिट होता है वाट होता है, सही बात है, हॉर्स पावर भी होता है। किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर जो है वो यूनिट होता है एनर्जी का। ये किसका यूनिट होता है, ये एनर्जी का। भले आपको सुनने में लगे ये पावर का है, मगर है किसका, ये एनर्जी का। तो 7 का हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जिसमें लोग फंस सकते हैं, मगर अगर आपने विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन से अपनी पढ़ाई करी है तो आप यहाँ पर नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम लोग इन सभी चीज़ों को ध्यान से, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लास में क्लियर करवाते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चन नंबर 8 को देखता हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, वर्क डन इज़ जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज़ जीरो। सही बात है, फोर्स जीरो तो भी होगा, क्योंकि वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों में से कोई भी अगर जीरो हो जाए तो वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर होगा तो फिर जीरो नहीं होगा, क्योंकि फिर 90 डिग्री तो कुछ समथिंग कुछ आंसर तो ज़रूर आएगा। तो बात तो हाँ परपेंडिकुलर होगा 90, साइन 90 होता है, कॉस 90 होता है जीरो। सही बात है ये भी, और ऑल दी अबव आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू। किलोवाट आवर को हम मतलब मैं कैलकुलेट करना आपको सिखाता हूँ, जो कि क्लास में मैंने करवा रखा है। 3.6 × 10⁻6 जूल के इक्वल होता है किलोवाट आवर, और ये यूनिट है एनर्जी का। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, जो कि यूज़ होने के बाद ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे कि विंड एनर्जी, कोल एनर्जी तो ख़त्म हो जाएगा, नेचुरल गैस भी खत्म हो जाएगा, विंड एनर्जी को रिन्यू कर सकते हैं, पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, द रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब वर्क बाय टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, वर्क बाय टाइम अभी मैंने आपको बताया, उसको हम पावर कहते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन बी, दैट इज़ पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन एनर्जी का एक फॉर्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी हो सकता है, लाइट एनर्जी हो सकता है, साउंड एनर्जी हो सकता है, प्रेशर का कोई एनर्जी नहीं हो सकता है। तो एसएससी एमटीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, दैट इज प्रेशर इज नॉट एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए, द एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट वाट होती है। तो आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब एक तरफ से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेगा और उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, हम उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और उसे वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में चेंज करता है, और मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में चेंज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, द एनर्जी स्टोर इन ए स्ट्रेच और कंप्रेस स्प्रिंग इज कॉल्ड, मतलब एक स्प्रिंग है, इसको हमने स्ट्रेच किया, इसके ओरिजिनल पोजीशन से x डिस्टेंस इसको स्ट्रेच किया, तो इसमें एक एनर्जी स्टोर होगी, और उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इसमें क्या होगी, स्टोर एनर्जी। और वो जो एनर्जी स्टोर होगी उसको किस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैंने बताया एक दो क्वेश्चन पहले कि कोल एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कि एक बार अगर उसे आपने बर्न कर दिया तो फिर आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया, द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी इज स्टोर एज, मतलब कोई एक बॉडी है उसको आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाना है, तो इसमें आप एक हाइट तक उठाओगे और इस बॉडी का एक मास होगा, और उठाने के लिए आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपोज करेगा, तो जो एनर्जी होगा उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला होता है
GH और इन सभी चीज़ों को मैंने डिटेल में ऑलरेडी हमारे थ्योरी लेक्चर में करा रखा है। अगर अभी तक आपने थ्योरी लेक्चर को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करके ज़रूर एक बार थ्योरी लेक्चर को देख लीजिए। मैंने सभी कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर अच्छे से करवा रखा है। तो क्या होगा आंसर हमारा? ऑप्शन बी, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन बी, पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 18, 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 1 हॉर्स पावर जो होता है वो होता है 746 वाट के इक्वल। इसके पीछे एक कहानी है, जो कहानी मैंने ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर में बता रखा है, आप लोग जरूर इसे एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ए वेक्टर। इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर भी स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी हमसे ढूंढने को बोला गया था, जो कि बड़ी आसानी से मैंने ढूंढ लिया। SSC CGL 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 20, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो एनर्जी पोजेस होता है बॉडी में, वो कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जूल, क्योंकि जूल वर्क और एनर्जी दोनों का ही SI यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी। कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आवर यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, न्यूटन एनर्जी का यूनिट नहीं बल्कि ये फोर्स का यूनिट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ न्यूटन इज़ नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज़ ए यूनिट ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 22, वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन। वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा कब? अलग अलग कंडीशंस दिए हुए हैं, सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमें आंसर को, सही आंसर को टिक करना है। चलिए तो मैं आपको एक एक करके सभी आंसर को पढ़ के आपको समझाता हूँ। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर फोर्स इधर लगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो होगा 180 डिग्री, और जो वर्क है वो होगा नेगेटिव, और हमसे पॉजिटिव पूछा गया है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ता हूँ। दूसरा ऑप्शन में क्या बोला गया, देखिए ध्यान से। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब परपेंडिकुलर हो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब परपेंडिकुलर हो, ये 180 डिग्री जब परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो जो फॉर्मूला होगा कॉस थीटा होगा वैल्यू 90 डिग्री, और कॉस 90 होता है 0। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो जो वर्क है वो 0 हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा। व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सही है, इधर ही फोर्स है और इधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जो कॉस थीटा का वैल्यू है वो हो जाएगा 0 डिग्री, और उसकी वैल्यू होती है 1, तो ये पॉजिटिव होगा, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। वर्क डन जो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन 0 हो जाएगा फिर। तो आंसर बहुत ही आसानी से मैंने ढूंढ के निकाल लिया कि क्वेश्चन नंबर 23 का फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, देन द वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसी के साथ काफ़ी क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। और अगर आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमारे टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आपको ज़रूर गाइड करेंगे हमसे ऑफलाइन में जुड़ने के लिए। और ये जितने भी नोट्स, मैं जितने भी आंसर को सॉल्व कर रहा हूँ, वो थ्योरी लेक्चर हो या फिर क्वेश्चंस के लेक्चर्स हो, ये सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें से कौन सा डिवाइस है जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में करता है? तो मैंने बोला कि जो मोटर है, मोटर क्या होता है, मोटर में इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल हो जाता था, मगर अभी जो डिवाइस है वो मैकेनिकल को लेकर के इलेक्ट्रिक में चेंज करेगा, जो कि जनरेटर है। तो जनरेटर एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज़। जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, उसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को वाटर से हम लोग ले करके उसको मैकेनिकली टर्बुलेंट को घुमा करके हम लोग
इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं। तो बहुत ही आसान सा आंसर होगा कि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को इसमें इलेक्ट्रिक में चेंज करा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ वर्क, इसमें से कौन सी वर्क की यूनिट है? वाट तो पावर का यूनिट होता है, न्यूटन फोर्स का, जूल वर्क का भी होता है और एनर्जी का भी होता है, पास्कल प्रेशर का होता है। तो बहुत ही आसानी से हमने ढूंढ कर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज 1 कूलम थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। तो कितना वर्क करना पड़ेगा अगर हम लोग 1 कूलम चार्ज वाले और किसी भी कोई भी पार्टिकल को जिसका 1 कूलम चार्ज है उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग डिस्प्लेस करना चाहे या उसको मूव करना चाहे तो कितना जूल वर्क करना होगा? तो 1 जूल करना होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ऑफ कोर्स जो कोल है उससे हम दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ कोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, द एनर्जी पोजेस बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन के लिए जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है SSC CHSL 2017 का क्वेश्चन है वो है काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी से ही हम क्या समझते हैं, वेलोसिटी से ही मोशन को डिफाइन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, विच द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सा है? SSC MT 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो फोर्स तो वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर, वर्क स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ वर्क। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ऑप्शन सी। तो इसी के साथ हमने 30 क्वेश्चंस को कर लिया है, और इसके बाद और भी लेक्चर्स आने वाले हैं। फिजिक्स पूरा का पूरा फिजिक्स मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा, फिर मैं केमिस्ट्री की ओर चलूँगा। और ऑलरेडी मैंने बायोलॉजी के लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने बायोलॉजी के लेक्चर्स को चेक नहीं किया है तो अभी जाकर के बायोलॉजी के लेक्चर्स को चेक कीजिए, और हमसे पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए विवासवान एजुकेशन फाउंडेशन को सब्सक्राइब करके रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.